मेरी 15 साल बेटी गूंगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह उसे लेकर फिरी, मगर कोई फाका न हुआ। किसी ने हकीम के मुतालिक बताया, जो बहुत मशहूर था। मैं अपनी बेटी को 75 साल हकीम के पास ले गई तो वो कहने लगा, तुम कल शब अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने उसकी बात मानकर दरवाज़ा खुला रखा। रात के 10 बजे वो हकीम हमारे घर आया और प्याले में शरबत डालकर मुझे और मेरे शौहर को दे दिया और बोला कि इसको पी लो, तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी। हमने खुशी खुशी वो शरबत पी लिया, मगर फिर फौरन ही गुनूदगी तारी हो गई। सुबह आँख खुली तो ये देखकर जान निकल गई कि मेरी बेटी तो शादी के पूरे 12 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने जो जतन किए थे, उस सब का गवाह मेरा अल्लाह था। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां औलाद की गर्ज से नहीं गई। इस सब में मेरे शौहर का भी बहुत हाथ था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। मेरी सास मिजाज की तेज थी। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताने दिया करती थी और इन तानों ने मेरी रूह जख्मी कर दी थी। मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी। अपने शौहर अफजल से भी कह दिया था कि आप दूसरी शादी कर लें, मैं आपको खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वो मेरी बातों पर कान ही नहीं धरते थे। कहने लगते, अल्लाह ने अगर मुझे औलाद देना होगी तो तुम ही से दे देगा। मुझे बार बार शादियां करने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर फूलों जैसी बेटी ने जन्म लिया था। मेरे तो कदम जमीन पर ही नहीं टिकते थे। मैं सारा सारा दिन अपनी बच्ची को गले लगाए रखती, यहाँ तक कि अफजल भी बच्ची को गोद में लेने के लिए तरस जाया करते थे। मैं सिलाई करना जानती थी। मैं अपनी बेटी के लिए रंग बिरंगी फ्रॉकें बनाया करती थी। मेरी बेटी का बचपन बड़ा प्यारा गुजरा था और फिर वो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी थी, मगर अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। मामा बाबा कहना तो बहुत दूर की बात है, उसने तो अभी तक बच्चों की तरह गूंगा भी नहीं करना सीखा था। मैं आयजा की माँ थी। मैं ये सब बातें नज़रअंदाज कर दिया करती थी, मगर मोहल्ले की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बच्ची के साथ कोई मसला है, क्योंकि आयजा के साथ जितने भी बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, सब के सब बोलने लगे थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज़्यादा खाइफ कर दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपने डर का इजहार नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहां लोगों की जिसामत और दीगर खामियों की बिना पर नाम पड़ जाते थे। ये सोचकर ही मेरा दिल लरस जाता था कि लोग मेरी बेटी को गूंगी कहा करेंगे। मैं ये बातें सोच सोचकर मेरा दम घुटने लगा था। अफजल ने भी ये बात नोटिस की थी। वो कहने लगे, क्या बात है मारिया, तुम हर वक्त इतनी उलझी उलझी सी क्यों रहती हो? मेरे शौहर ने इस्तफसार किया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अफजल, हमारी आयजा 3 सालों की हो गई है, मगर उसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया। मोहल्ले की औरतें आकर मुझे डराती हैं कि शायद बच्ची गूंगी है। मेरी बात सुनकर अफजल मुस्कुरा दिए और बोले, मारिया, तुम तो सच में पागल हो ना। जाने कब से ये बातें अकेली बर्दाश्त करती रही हो। तुमने मुझसे कहा होता तो हम मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से बोली, मुझे बताएं क्या हल निकाला है आपने? अफजल कहने लगे, मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा। हम दोनों आयजा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। वो मुकम्मल चेकअप करके हमें बता देगा कि बच्ची के साथ क्या मसला है। मैं अफजल की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, मगर फिर मेरे दिल में एक ख्याल कूदा था। मैं बोली, अफजल, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बच्ची पैदाइशी गूंगी है तो हम क्या करेंगे? अफजल कहने लगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है ना। अब वो बोले या ना बोले, ये मेरे रब की मर्जी, और हमें हर हाल में उसकी मर्जी के आगे सर झुका लेना चाहिए। माशाअल्लाह, क्या बात है। मैंने सर हिला दिया और उठकर कमरे से बाहर आ गई थी। मैं ये सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची सच में गूंगी हो। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। जो अस्कार, जो दुआएं मुझे याद थी, मैं पढ़ पढ़ कर अपनी बेटी पर फूंकती रही थी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही थी कि मेरी बच्ची बोलने लगे, इसके साथ कोई बड़ा मसला ना हो। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सर में बहुत शदीद दर्द था। आंखें भी सूज चुकी थी। अस्पताल जाना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फांसी के फंदे की जानिब ले जाया जा रहा हो। खैर, दोपहर के वक्त मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के मुतालिक मालूमात हासिल करके आ गया हूँ। तुम जल्दी से आयजा को तैयार करो, हम अभी चले जाते हैं डॉक्टर के पास। मेरी बेटी बड़ी फर्माबरदार थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। बड़े आराम से अपने खिलौनों के साथ खेलती रही थी। वो मोहल्ले की बाकी बच्चों की तरह जिद भी नहीं किया करती थी। मैंने उसे प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाए। आयजा को तैयार करने के बाद मैं खुद भी तैयार हो गई और फिर हम डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने मेरी बेटी का मुकम्मल मुआयना किया था। मुआयना करने के बाद वो कहने लगा कि बच्ची के साथ कोई मसला नहीं है। बाज़ बच्चे अपने उम्र के हिसाब से ज़रा लेट बोलते हैं। ये सब बच्चे के वालिदैन पर मुनहसर है कि वो किस तरह कोशिश करके बच्चे को बुलवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपी की सहूलत भी मुयसर है। आप हर हफ्ते बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ले आया करिएगा।
इंशाल्लाह बच्ची बहुत जल्दी बातें करने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं फिर से जी उठी थी, इसलिए अफजल से फरमाइश करने लगी कि आप हमें खिलौनों की दुकान पर ले जाएं। आयजा के लिए नए खिलौने लेने हैं। और फिर आयजा ने जिस जिस चीज पर हाथ रखा हमने वो उसे दिला दी थी। जब से आयजा पैदा हुई थी मैंने अपने शौक तो कहीं मार ही दिए थे। न मुझे पहनने का होश था और न ही ओढ़ने का। अपनी जात पर बहुत कम खर्च किया करती थी। खैर, अब मैं खुश खुश रहने लगी और यूं ही वक्त गुजरता गया। हमने बहुत पैसा उस डॉक्टर पर लगाया कि शायद हमारी बच्ची बोल पड़े, मगर आयजा 5 साल की हो चुकी थी और उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। मैंने अफजल से कहा कि हम अपनी बच्ची को अब मजीद उस बेकार डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे, आप किसी और डॉक्टर के मुतालिक पता करें। फिर यूं हुआ कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे आयजा का इलाज न कराया हो, मगर हमें मायूसी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मोहल्ले में से किसी ने मशवरा दिया कि आप डॉक्टर को छोड़कर होम्योपैथिक से इलाज करवा लें। फना बच्चे ने भी इस तरह बोलना शुरू किया था। अब मुझे एक नई राह नजर आ गई थी। मैं उस जानिब चल निकली थी। कई साल हमारे यूं ही बर्बाद हो गए थे और फिर हम हकीमों पर अपना पैसा लौटाने लगे थे। यूं करते कराते मेरी बेटी आयजा 15 साल की हो चुकी थी, मगर उसने बोलना शुरू नहीं किया। मेरा शौहर जितना भी कमाता था वो सब हम आयजा की दवा पर खर्च कर दिया करते थे, इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी और वो इतनी हसीन हो गई थी कि मैं उसे जी भर कर देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बच्ची को मेरी ही नजर न लग जाए। हमारे मोहल्ले में भी आयजा के हुस्न के चर्चे थे। सबकी जबान पर एक ही जुमला होता था कि हाय, आयजा कितनी हसीन है। काश ये बोलती भी होती तो ऐसा ही लगना था जैसे आसमान से परी उतर आई हो। मैं ये बातें सोच सोच कर अपना जी जलाती थी, इसलिए उम्र से ज्यादा झुर्रियां मेरे चेहरे पर पड़ चुकी थी। एक दिन अजीब सी चीज हुई थी। मैं और अफजल आयजा को लेकर एक पीर साहब के पास गए थे। उन्होंने आयजा पर दम दुरूद किया और कहा कि ये बच्ची अब बोलने लगेगी। हमने पीर साहब को नजराना पेश किया और वापसी के लिए उठकर खड़े हो गए थे। बाहर निकले तो आंखों ने एक अजीब मंजर देखा था। हमारे सामने ही एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उसको टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वो जवान जहां लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था, खून में लथपथ था। अफजल भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने लोगों को मदद के लिए आवाजें दी, मगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी ड्राइवर उस लड़के को अस्पताल ले जाने पर रजामंद हुआ था। हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि अफजल रात गए तक अस्पताल में ही रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि लड़की की हालत बहुत खराब थी, वो कोमे में चला गया था। लड़के के पास ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली जिससे उसकी शनाख्त जाहिर हो सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत दुआएं की थी। न जाने वो किस माँ के जिगर का गोशा था। चंद दिन अफजल यूं ही अस्पताल जाते रहे। एक दिन वो अपने साथ उस लड़के को भी ले आए थे। वो पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मैंने सवालिया नजरों से अफजल की जानिब देखा तो अफजल उस लड़के को चारपाई पर बिठाकर मेरे पास आ गए थे। कहने लगे, मारिया, ये लड़का होश में तो आ गया है मगर अपनी याददाश्त खो चुका है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि हम इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। मुसलसल दवाइयों के इस्तेमाल से इसकी याददाश्त लौट आएगी। तब तक मैं इस लड़के को कहाँ छोड़ता, ये कहाँ जाता। मुझे इस बात की फिक्र सताई जा रही थी, इसीलिए इसे मैं अपने साथ ले आया। नाम तो इसे याद आ गया है, अपना नाम फराज बताता है। मेरे दिल में कई वसवसे सर उठा चुके थे। मैंने कहा, अफजल, हमारे घर जहाँ जहाँ लड़की है। अफजल कहने लगे, अभी ये बच्चा बीमार है, जब तक सेहतियाब होगा तब तक मैं इसके लिए कोई न कोई ठिकाना ढूंढ ही दूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मुझे भी उस लड़के पर तरस आता था, इसीलिए उसका ख्याल रखने लगी थी। वो बड़ा प्यारा लड़का था। जब मैं उसका कोई काम करती तो वो मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया कहता था। जहां तक आयजा की बात है तो वो लड़का आंख उठाकर भी उसकी जानिब नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत मुतासर किया था। यूं ही कुछ दिन और गुजरे। वो लड़का अब चलने फिरने के काबिल हो चुका था। मैं किचन में काम कर रही थी तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, आंटी, आपसे एक बात पूछूं? मैं बोली, हाँ हाँ जरूर पूछो। वो कहने लगा, आपकी बेटी इतनी खामोश क्यों रहती है? वो उम्र के जिस हिस्से में है, इस उम्र में तो लड़कियां बहुत बातूं नहीं हुआ करती हैं। फराज की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मैं बोली, बेटा, वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। फराज का मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं बोली, वो 3 साल की थी जब से मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। अब वो 15 बरस की हो चुकी है, मगर कोई फाका नहीं हुआ। उसने सर हिला दिया और बोला, जब इलाज से फर्क नहीं पड़ा तो आपने इसका इलाज बंद क्यों नहीं कर दिया? इसे अल्लाह की मर्जी समझकर मान लेती तो दिल को सुकून आ जाना था। मैं फराज की बात सुनकर चिढ़ गई थी। मैं बोली, ये तुमने कैसी बात कर दी? वो मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो मरते दम तक उसका इलाज करवाऊंगी। वो तो फिर हमारी बेटी है। हम तो तुम जैसे गैर का भी इलाज करवा रहे हैं। बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने को भी जगह दी है
तुम्हें याद तो नहीं होगा, जब तुम्हें तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मार कर गई थी तब तुम्हारे बचने के इम्कानात नहीं थे, तो क्या हम तुम्हें मुर्दा समझकर वहीं छोड़कर चले जाते? और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, हमें नहीं मालूम कब तक तुम्हारा इलाज चलेगा, तो क्या तुम्हारी दवाई ये सोचकर बंद कर दें कि इसमें ही अल्लाह की रजा है और तुम्हें घर से निकाल दें? मेरी जवां जहां बेटी घर पर मौजूद है, मगर फिर भी हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी हुई है। फराज की बात सुनकर मैं तो जलकर राख हो चुकी थी। आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं कहा था, और फिर एक गैर लड़का जिसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैं अपनी बेटी की खातिर कैसे कैसे मकाम से गुजरी हूँ, वो मुझे ऐसा मशवरा कैसे दे सकता था? मैं इतने गुस्से में आ चुकी थी कि बिला कुछ सोचे समझे बोलती चली जा रही थी। फराज के चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो बोला, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत खा हूँ, मैं अब पहले से बेहतर हूँ। जहाँ तक याददाश्त की बात है तो वो भी वापस आ ही जाएगी, लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे मालूम है कि आपकी मोहल्लेदारी है, जवां जहाँ बेटी है, लोगों को बातें बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल की मौजूदगी में नहीं जाऊँगा, वरना वो मुझे रोक लेंगे। आप उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर फराज मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक सख्ते किसी कैफियत में थी। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी बेटी की माजूरी को अल्लाह की रजा समझकर तस्लीम कर लेना चाहिए? उसने मुझे दात क्यों नहीं दी? उसने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपके हौसले को सलाम है, आप जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है जो अपने बच्चों की खातिर इस हद तक चली जाती है। मैं यही बातें सोच सोच कर कुर्ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद किचन में आयजा आ गई। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे इशारे से बताया कि जख्मी मरीज अपने बिस्तर पर नहीं है। मैंने पूरा घर छान मारा है, मगर वो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। मैंने नाक से मक्खी उड़ाई और बोली, वो ठीक हो गया था, इसलिए अपने घर वापस चला गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी का चेहरा एकदम से बुझ गया था। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसने जैसे शिकवा किया था कि मेहमान तो बड़ा ही बदतहजीब निकला, मिलकर भी नहीं गया। मेरी बेटी मुंह बसोरती हुई किचन से निकल गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं अपने हवास में लौट आई थी, मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैंने क्यों उस लड़के के साथ इतनी ज्यादती कर दी कि वो मेरा घर छोड़कर ही चला गया था। अब अगर इस बात का इल्म मेरे शौहर को हो जाता तो वो बहुत नाराज हो जाते। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। खैर, जब अफजल घर वापस आए तो उन्होंने आते ही फराज के मुतालिक इस्तफसार किया था। मैं गड़बड़ा गई थी। मैं बोली, फराज की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वो अपने वालिदैन के पास वापस चला गया। अफजल की आंखों में शिकवा नजर आया था। वो बोले, मारिया, मुझे उस बच्चे से इस चीज की तवक्को नहीं है। जरूर तुम्हारी तरफ से ही कोई ऊंच नीच हुई होगी। मैं घबरा गई थी, इसीलिए नजरें चुराने लगी थी। अफजल कहने लगे, मारिया, वो बच्चा मुझे बहुत अजीज था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरी सगी औलाद हो। अल्लाह करे वो जहाँ कहीं भी गया हो खैर आफियत से हो। तुम भी उसके लिए दुआ करना। मैं वहां से उठ गई। चंद दिन यूं ही गुजर गए। अफजल ने फिर कभी फराज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो मुझे शर्मिंदा नहीं किया करते थे, मेरी गलतियों से सरफ नज़र किया करते थे। लेकिन मैं फराज के लिए अंदर ही अंदर से परेशान थी। वो एक अच्छा लड़का था। उसके आदात व अतवार बताती थी कि वो किसी अच्छे घराने से है। आयजा भी फराज के जाने के बाद बहुत खोई खोई से रहने लगी थी, और मुझसे उसकी ये हालत छुपी हुई नहीं थी। मगर मैं ये समझने से कासिर थी कि उसकी ये हालत हुई क्यों है। घर में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल हो गया था। एक दिन मेरी पड़ोसन घर आई तो कहने लगी, मारिया, तुमने हकीम साहब के मुतालिक सुना है क्या? हमारे शहर में नए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज्यादा है। उनके हाथ में अल्लाह ने इस कदर शिफा रखी है कि उनकी दवा से लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और बहरे सुनने लगते हैं। उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, मगर तुमने आज तक कौन सा फीस की परवाह की है? तुमने तो अपनी बेटी के लिए कोई इलाज नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है कि हकीम साहब की दवा से हमारी आयजा भी बोलने लगेगी। मैं अपनी पड़ोसन की बात सुनकर एकदम से जी उठी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने तपते सहरा में चंद बूंदे पानी की हालत में उतार दी हो। मैं बोली, रशीदा, तुम्हें ये सब किसने बताया? वो कहने लगी, हकीम साहब के तो चर्चे बच्चे बच्चे की जबान पर है। मेरी नंद के यहाँ औलाद नहीं होती थी। शादी के 7 साल बाद उसने हकीम से दवा ली तो उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है। मैं ये बातें सुनकर बहुत पुरजोश हो गई थी। मैंने रशीदा से हकीम साहब के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर ली थी। शाम में जब अफजल काम से वापस आए तो मैंने उन्हें पानी का गिलास थमाते ही अपनी बात शुरू कर दी थी। मैं बोली, अफजल, मुझे आज रशीदा बता रही थी कि हमारे शहर में हकीम साहब आए हैं। उनके इलाज से हर किसी को शिफा मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। हम अपनी आयजा को उनके पास लेकर चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा पुरजोश थी, मगर अफजल का रवैया जरा सर्द सा था और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था। मैं बोली, अफजल, आप पैसों की परवाह मत करें।
मैं किसी से उधार पकड़ लूंगी, मगर मैं अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। वो कहने लगे, मारिया, क्या आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह की है? मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बच्ची को बहुत सी दवाइयाँ खिलाई हैं, उनका कुछ मुस्बत असर तो पड़ा नहीं है। ये ना हो कि हमारी बेटी का मैदा तबाह बर्बाद हो जाए। मुझे अफजल की बातों में फराज का चेहरा नजर आया था। मैं गुस्से से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, अफजल, आप बस कल काम से छुट्टी करके मेरे साथ हकीम साहब के पास जरूर जाएंगे, बस फैसला हो गया है। मुझे इल्म था कि अफजल मेरी बात कभी भी नहीं टालते। वो मेरी तवक्को पर पूरे उतरे थे। अगली सुबह वो काम पर नहीं गए। हम 11 बजे के करीब अपनी बेटी को हकीम साहब के पास ले गए। हैरत की बात तो ये थी कि आज आयजा ने भी मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसने मुझे इशारों से समझाया था कि मैं इलाज करवा करवा कर थक चुकी हूँ, मैं अपनी खामी को कबूल कर चुकी हूँ, अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैंने आयजा के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली कि मुझे ये मौका दे दो, इसके बाद कभी इलाज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। वो मेरी बात मान गई थी। हम हकीम साहब के दवाखाने पर पहुंचे तो वहां पर बहुत ज्यादा रश था। मैंने अफजल की तरफ देखा और बोली, ये सब लोग बिला वजह नहीं आए इनके पास, लोगों को इनसे शिफा मिलती है, तभी तो लोग जौक दर जौक भागे चले आ रहे हैं। अफजल ने सर हिला दिया था। हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा था। लाइन ही बहुत लंबी लगी हुई थी। सुबह से शाम होने को आ गई थी, तब कहीं जाकर हमारी बारी आई थी। हम हकीम साहब के पास पहुंचे तो मैंने आयजा को आगे कर दिया और बोली, ये पैदाइशी गूंगी है, मुझे इसकी कुव्वत गोयाई चाहिए। हकीम साहब ने जैसे ही आयजा को देखा, उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो मुस्कुराकर बोले, बीबी, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। ये मेरा बहुत खास केस है। तुमने देखा होगा कि मैंने सब मरीजों का इलाज अपने दवाखाने पर किया है, मगर तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर करने आऊंगा। मुझे अपना पता समझा दो। मेरे शौहर ने हकीम साहब को अपने घर का पता लिख कर दे दिया था। हकीम साहब कहने लगे, बीबी, तुम्हारी बेटी बोलने लगेगी तो तुम्हें सबको मेरे दवाखाने का बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फैजियाब हो सकें। तुम कल रात अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं इलाज की गर्ज से वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस आ गई। अफजल रास्ते में कहने लगे, मारिया, मुझे ये हकीम साहब अजीब से लगे हैं। इनकी मेहंदी लगी सुर्ख दाढ़ी देखकर मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, लेकिन मैंने उनकी बात सुनकर सर झटक दिया और बोली, अफजल, आप भी हद करते हैं। हर इंसान की अपनी मर्जी है कि वो दाढ़ी पर कलफ लगाकर उसे स्याह करे या मेहंदी लगाकर सुर्ख। इसका किसी की काबिलियत से भला क्या ताल्लुक? अफजल ने कंधे उचका दिए थे। मैंने अफजल को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मोहल्ले में किसी को भी मत बताए कि हकीम साहब ने हमारे घर आना है, क्योंकि फिर लोग जमा हो जाएंगे और वो आयजा का मुआयना ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। अफजल ने हामी भर ली थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैं आयजा से कहने लगी, बेटी, जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों पूरा पूरा दिन बातें किया करेंगे। वो मुस्कुरा देती थी। शायद उसके दिल में भी ठीक होने की चाह पैदा हो गई थी। खैर, अगली रात मैंने अफजल से कह दिया कि वो मुर्गी का गोश्त और चावल ले आए। हकीम साहब को खाना हम अपने घर पर ही खिलाएंगे। अफजल चीजें ले आए तो मैंने बहुत दिल लगाकर हकीम साहब के लिए खाना तैयार किया था। रात ठीक 10 बजे वो हमारे घर पहुंच आए थे। मैं उन्हें गेस्ट रूम में ले गई। मैं बोली, हकीम साहब, पहले खाना तनावुल फरमा लें। वो मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं, पहले मैं बच्ची को ठीक करूंगा, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसे भी इसी कमरे में बुला लो। मैं अफजल को भी ले आई थी। उन्होंने आयजा को अपने सामने बिठा लिया था। फिर अपनी पोटली से एक बोतल निकाली और मुझसे बोले, 2 गिलास लेकर आओ। मैं जल्दी से गिलास ले आई। हकीम साहब ने बोतल से शरबत उन 2 गिलासों में उंडेल दिया था और बोले, अब ये शरबत तुम दोनों मियाँ बीवी पी लो। शरबत पीकर तुम दोनों ने अपनी बेटी के मुंह में फूंक मार देनी है। मैंने तो वो शरबत एक ही घूंट में हलक में उंडेल लिया था, जबकि अफजल ने एक घूंट के बाद वो शरबत छोड़ दिया। वो कहने लगे, इसका जायका अच्छा नहीं है। हकीम साहब कहने लगे, ये क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने घर आया और तुम नखरे दिखा रहे हो। मैंने अफजल को आंखें दिखाई और बोली, जल्दी से पी लें। वो बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह से लगा लिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैंने घूमते हुए सर से अफजल की जानिब देखा था। उनकी भी आंखें भारी हो रही थी। हकीम साहब हंसने लगे थे। उन्होंने आयजा का हाथ जबरदस्ती पकड़ा था और उसे अपनी जानिब खींचने की कोशिश करने लगे थे। आयजा बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की कोशिश भी की, मगर हकीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती आंखों से मुझे हकीम में शैतान नजर आया था और फिर हर तरफ अंधेरा फैल गया था। मैं गुनूदगी में डूब चुकी थी, मगर यह एहसास मुझे कचूके लगा रहा था कि मेरी बेटी मुसीबत में है। न जाने कितने पहर मैं और अफजल बेहोश रहे थे। जब होश आया तो मैं एकदम से उठ बैठी थी और हलक के बल अपनी बेटी को पुकारने लगी थी। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। मेरी बेटी के बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने इर्द गिर्द हकीम को ढूंढने की कोशिश की थी और वो भी सामने ही सोफे पर बंधा पड़ा हुआ था।
मैंने अपनी बेटी की जानिब देखा और पूछा, क्या माजरा हुआ है? मेरे शौहर बेहोश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस का सायरन बजा था। पुलिस की भारी नफरी हमारे घर में दाखिल हो चुकी थी। उन्होंने हकीम को गिरफ्तार कर लिया था और अपने साथ ले गए थे। उनके पीछे ही फराज खड़ा था। मैं उसकी जानिब दौड़ कर गई थी। मैं बोली, फराज, तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ क्या हुआ था? वो कहने लगा, आंटी, जब मैं आपके घर से गया तो कुछ ही दिनों बाद मेरी यादाश्त वापस आ गई थी। मैं अपने घर वापस चला गया था, मगर मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत मुतासर किया था, इसलिए वक्तन फवक्तन आपकी खैर खैरियत मालूम करता रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि आप लोग किसी झूठे हकीम के हत्थे चढ़ गए हैं। वो हकीम जो दूसरे शहर से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। फिर मजीद पता कराया तो मेरे इल्म में आया कि उसने आपसे वादा किया है कि वो रात 10 बजे आपके घर आएगा। मैं चौंक गया था, इसीलिए मैं रात 9 बजे ही आपकी गली में आकर बैठ गया। फिर जब हकीम घर में दाखिल हुआ तो मैं भी दीवार फलांग कर आपके घर आ गया। जब मुझे इल्म हुआ कि हकीम आपको बेहोश कर चुका है और आयजा पर दस्त दराजी करने की कोशिश कर रहा है तो मैंने हकीम को पकड़कर बांध दिया। अल्लाह ने आयजा को महफूज रखा। पुलिस आकर हकीम को पकड़ कर ले गई और मैं फराज की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, फराज, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है। फराज बोला, आंटी, आपको उस दिन भी मेरी बात बुरी लग गई थी, मगर सच तो यह है कि कुछ चीज़ों में अल्लाह की रजा मानकर हथियार डाल देने चाहिए। आप लोगों को हर किसी ने लूटा, मगर क्या फ़ायदा हुआ? आयशा बोलने लगी है। नहीं ना, मैं रोते हुए बोली, मुझे आज तक किसी ने यह मशवरा ही नहीं दिया था कि अल्लाह की रजा में राज़ी हो जाना चाहिए। मुझे तो लोग कभी हकीमों के मुतालिक बताते थे तो कभी डॉक्टरों के मुतालिक, और मैं भी लोगों की बातों में आती रही। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने फराज के सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ थाम कर कहा, आप तो मेरी माँ की जगह हैं, आप ऐसे मत कहें। मैंने अल्लाह से भी तौबा कर ली थी। खैर, कुछ दिनों बाद फराज की वालदा आयजा का रिश्ता लेकर आ गई थी। आयजा अभी छोटी थी, इसीलिए हमने निकाह कर दिया था, मगर रुखसती कुछ सालों बाद करने का कह दिया। आयजा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। अल्लाह ने मेरे शौहर की नेकी का सिला मेरी औलाद को दे दिया था। इसलिए खुदारा, अगर कभी सड़क पर या किसी जगह पर किसी माँ के लख्ते जिगर को जख्मों से चूर चूर होकर तड़पते हुए देखें तो उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। आप किसी की औलाद पर रहम करेंगे, अल्लाह पाक आपकी औलाद पर रहम करेगा।